इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में देखते हैं। तो ये कंपनी भी अपने रडार में क्यों है, क्योंकि इसमें ग्रोथ दिखा। देखो ग्रोथ अगर आपको 30% दिखा और ईयर पे भी अपने को 20% दिखा। ठीक है, अब ये कंपनी को मैं जानता हूँ, इसके वजह से कवर कर रहा हूँ। अदरवाइज आप कहोगे कि 20% उतना अट्रैक्टिव ग्रोथ नहीं है। लेकिन देखो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखो, ये कंपनी ना थोड़ा सा ना अलग ज्वेलरी में काम करती है। ठीक है, मतलब वो प्योरली कल्याण, टाइटन और पीएन गडगिल वगैरह जैसे नहीं है। तो ये ना अपने जो सिल्वर वगैरह में डील करते हैं, जो फैशनेबल ज्वेलरी रहती है ना, जो यूएसए वगैरह में बहुत चलता है कि ठीक है लिया, फैशन के लिए यूज किया, ख़त्म, उसका कोई अपन ग्रोथ के लिए नहीं देखते। ठीक है, तो ये बेसिकली देखो ये सिल्वर में डील करती है और नेचुरल डायमंड वगैरह में डील करती है, जिसका देखो इसका प्राइस देखो 5,000 से 25,000 के रेंज में है। 5,000 से 25,000 के रेंज में ये भी है 9 कैरेट प्लेन गोल्ड ज्वेलरी। ठीक है, और थोड़ा सा नेचुरल डायमंड वगैरह में भी डील करती है। देखो दूसरी बात क्या है कि देखो पिछले लास्ट ईयर के कॉन कॉल में देखोगे ना, कोई इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया था। क्यों गाइडेंस नहीं दिया था आपको बताऊं, क्योंकि इनका रेट देखो ये बहुत तगड़े रेट से ग्रो कर रहे थे। ठीक है, देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल से कर रहे थे। इसके वजह से इन्होंने गाइडेंस वगैरह नहीं दिया था, जो मुझे लगता है। ठीक है, मैंने इनका कॉन कॉल पूरा सुना भी था। और लेकिन इन्होंने एक चीज़ बोला था कि हम तकरीबन 20 स्टोर ऐड करेंगे। ठीक है, जो इन्होंने इस साल के कॉन कॉल में अभी मैं देखा कि इन्होंने 32 स्टोर ऐड कर लिए थे। ठीक है, तो नंबर 1 चीज़ जो इन्होंने लास्ट टाइम स्टोर एडिशन के लिए जो बोला ना, वो कर लिया। पहला चीज़, इन्होंने कोई गाइडेंस नहीं दिया था। मैं बता दिया आपको क्यों गाइडेंस नहीं दिया, क्योंकि बहुत तगड़े 100% से ग्रो करने वाली कंपनी ना, इतना तगड़े रेट से गाइडेंस उनको देने में ना हिचकिचाहट होती है, वो आप समझो। ठीक है, हाँ अभी बात ये साल की आती है। ये साल में देखो इन्होंने बोला है ना कि हम 35% से ग्रो करेंगे। देखो 35% से ग्रो करेंगे फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। देखो मतलब 2-3 साल हम 35% से ग्रो करेंगे, सबसे नंबर 1 चीज़। अरे वाह, अब आपको दिमाग चलना चाहिए 35% से ग्रो कैसे करेंगे। तो देखो जो रिटेल बिजनेस होते हैं ना, जैसे कल्याण, टाइटन, अपना आपका V2 रिटेल, आदित्य विजन, ये सब जो रिटेलर के बिजनेस होते हैं ना, वो उनका 2 तरीके रहते हैं ग्रो करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ। वॉल्यूम ग्रोथ आपको कहाँ से मिलेगा आप बताओ, स्टोर एडिशन करने से मिलेगा। और वैल्यू ग्रोथ आपको कहाँ से मिलेगा, प्राइस हाइक करने से मिलेगा। और एक और ग्रोथ होता है SSSG ग्रोथ, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब आप देखो, मैं आपको इधर देखो, आज आपका स्टोर 100 से 150 से 120 हुआ, यानी 20% ग्रो किया। प्लस नया स्टोर कितना खुला, 20 नया स्टोर खुला, तो 20% का ग्रोथ तो उधर हो गया। लेकिन जो 100 एग्जिस्टिंग स्टोर थे, SSG मतलब क्या होता है भाई, जो स्टोर आपके तकरीबन 12 महीने के पुराने हो गए, मतलब 1 साल पुराना स्टोर हो गया। तो जो पहले के 100 स्टोर थे, वो मान लो 100 का सेल करते थे, आज 110 का कर रहे हैं। तो देखो 100 से आपका 120 हुआ, तो आपका 20% आपका स्टोर एडिशन हो गया। लेकिन जो 100 एग्जिस्टिंग स्टोर थे ना, 100 एग्जिस्टिंग, जो 100 से 120 हुए, उसमें जो 100 एग्जिस्टिंग थे ना, वो पहले 100 का रेवेन्यू करते थे, अब 110 का करते हैं। तो 10% वहाँ पे एडिशन हो गया। ठीक है, अब प्लस आपने क्या किया भाई, आपने क्या थोड़ा बहुत प्राइस हाइक कर दिया, एवरेज सेलिंग प्राइस आपने बढ़ा दिया, मान लो 2-5% से बढ़ा दिया। तो आपका ओवरऑल ग्रोथ कितना हो गया मालूम है, अगले साल के लिए 35% का ग्रोथ हो गया। समझे, ऐसे चीज़ें देखी जाती है। तो देखो अब ये क्या बोल रहे हैं मालूम है, ये क्या बोल रहे हैं, हम 20 नए स्टोर ऐड करेंगे। अभी इनका स्टोर कुछ 126 है, तो 20 नए स्टोर ऐड करेंगे 126 में से, मतलब समझो 126 ऑलरेडी है, 20 और ऐड करेंगे, यानी 15-16% का ग्रोथ ये हो गया। बाकी का आपका SSG वगैरह से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इनकी बात। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये पहले क्या करते थे मालूम है, ये पहले ये PNGS गर्गी नाम से, आप वो एक पीएन गडगिल वाला वो मत समझ लेना, पीएन गडगिल एंड सन, जो महाराष्ट्र की एक 10-1 हज़ार करोड़ की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी, वो मत समझ लेना। इनका क्या रहता था ना, इन्होंने चालू कैसे किया मालूम है, ये SIS मॉडल पे काम करते थे, यानी शॉप इन शॉप। SIS मॉडल मतलब देखो शॉप इन शॉप, वो मतलब क्या होता है, शॉप के अंदर शॉप होना। मतलब समझो ये आज पीएन गडगिल का बड़ा बड़ा शोरूम है, तो उसके अंदर एक छोटा सा अपना स्टॉल डाल देते थे ये फैशन रिटेल वाला, उसका एक अलग रहता था, उसका मतलब ब्रांड नेम अलग रहता है, जैसे PNGS गर्गी। ठीक है, तो कस्टमर देखो PNGS गर्गी के पास तो आएगा नहीं, क्योंकि उसका ब्रांड बना नहीं है। कस्टमर किसके पास आएगा, पीएन गडगिल एंड सन्स के पास आएगा, या तो मान लो कल्याण के पास आएगा, तो मतलब टाइटन के पास आएगा। तो टाइटन के अंदर जाएगा तो छोटा सा आपको स्टोर दिखेगा, एग्जाम्पल पकड़ो PNGS गर्गी, तो इंसान उसको भी थोड़ा क्यूरियस होकर देखना चाहता है भाई यहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे उसको पता चलेगा कि भाई ये फैशन वाले में काम करते हैं। जब फैशन वाले में काम करते हैं तो इंसान वहाँ से भी ये सेल जनरेट कर सकेंगे।
ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट ऐसे किया था, लेकिन अभी क्या है ना, देखो ये क्या बोल रहे हैं ना, अगर आप देखोगे ना, इनका कहाँ है कि पहले ये कुछ नहीं, पहले ये इनका यही रहता था, लेकिन अभी क्या है, ये धीरे धीरे वहाँ से EBO मतलब एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट खोलेंगे, मतलब इनका खुद का स्टोर खोलेंगे। पहले 100% पे काम करते थे शॉप इन शॉप पे, अभी वो 28 तक उसका डिपेंडेंसी कम करके 65% पे कर देंगे, समझ रहे हो। यानी खुद का ब्रांड बिल्डिंग में ये फोकस कर रहे हैं, नंबर 1 चीज़। आप अगर ये थोड़ा ये कॉल पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको पता चलेगा कि पहले हमारा रेवेन्यू ही कुछ 30-35 करोड़ का हुआ करता था, अभी हम 30-35 करोड़ सिर्फ एक्सक्लूसिव बिजनेस आउटलेट से कर रहे हैं, तो हम ग्रो कर रहे हैं, बेसिकली आपको ये पता चलेगा। अब देखो थोड़ा बिजनेस मॉडल इसका यूनिक है, अच्छी है, 35% से ग्रो कर रही है, ये आप ध्यान रखो। इसका देखो अगर मैं वैल्यूएशन करूँ ना, तो आज देखो ना, आज इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखो कितना है। आज देखो, ये पहले ये समझो, आज ये 150 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, ठीक है। 150 करोड़ पे इन्होंने 31% का पैट अचीव किया है, तो मोटा मोटी 20% के पैट मार्जिन पे काम करती है। देखो यहाँ पे भी देखोगे ना, तो मोटा मोटी 20% के पैट मार्जिन पे ही आपको दिखेगा। तो देखो ये क्या बोलती है कंपनी कि 150 करोड़ आज है, ठीक है, 150 करोड़ आज का टर्नओवर है, अगले साल कम से कम हम 35% ग्रो कर लेंगे, तो आप मान के चलो 200 करोड़ तो सेल्स कर लेंगे, 20% के पैड मार्जिन पे काम करते हैं, तो अगले साल की अर्निंग क्या हो गई, 200 करोड़ डिवाइड इनटू 20%, तो आपका कितना आया, 40 करोड़। तो 40 करोड़ का पैड का आया जो अगले साल का पैड है, ठीक है। आज का मार्केट कैप क्या है, 10 तारीख का आज का मार्केट कैप क्या है, ये देखो, आज का इनका 919 करोड़ में पूरी कंपनी मिल रही है 10 तारीख को, ठीक है। तो क्या हुआ, 919 डिवाइडेड बाय 40 करोगे, यानी आज का मार्केट कैप और अगले साल का फॉरवर्ड अर्निंग को आप अगर डिवाइड करोगे, तो आपको 23 का फॉरवर्ड PE निकल के आएगा, जो 1 ईयर फॉरवर्ड PE है, समझे। आपको ये वाला PE नहीं देखना, ये वाला तो फालतू PE है, ये तो जो हो गया वो हो गया। मार्केट आगे का देखता है, तो अपने को भी आगे का देखना पड़ेगा। तो अपने को आगे में देखने के से क्या पता चला कि 23 के PE में मिल रही है, जो कंपनी 35% से ग्रो करने का बोल रही है, तो उतनी ख़राब डील नहीं है, उसको आप ऐसे देख सकते हैं।